जय जय गुरुवर, जय जय सर्वशक्ति। कहते हैं भरम के भुलावे चली है जाए दुनिया, भरम के भुलावे चली जाए दुनिया, करम को भुलाया तो रोना है लाजिम, करम को भुलाया तो रोना ही लाजिम। तो ऐसा किसी ने क्यों कहा है? देखिए, जब तक हम कर्म नहीं करेंगे और बिना कर्म किए ही हम ये सोचें कि हमें सब कुछ प्राप्त हो जाए, तो ये मुमकिन नहीं है। सब जानते हैं, ये हम आज पहली बार नहीं कह रहे, ये सदियों से लोगों ने समझाया हुआ है, मगर हम हैं कि समझते ही नहीं। हम मंदिरों, मस्जिदों, चर्च और पता नहीं कहाँ कहाँ जा कर के इबादत करते फिरते, इबादत यानी भीख मांगते फिरते। हम क्यों भीख मांगते हैं? भीख वो मांगता है जिसके पास कुछ नहीं होता है। हमारे पास अपनी सामर्थ्य है, समझ है, उसके बाद भी अगर हम भीख मांगें तो हमसे ज़्यादा मूर्ख तो कोई हो नहीं सकता। हम ये भूल जाते हैं कि हमें हमेशा से हमारे पूर्वजों ने समझाया है कि कर्म करना बहुत आवश्यक है। बिना कर्म किए हुए दान दक्षिणा से अगर सब कुछ प्राप्त हो जाता तो लोग कर्म करने के बजाय दान दक्षिणा ही करते रहते, इबादत करते रहते, इधर उधर भटकते रहते। और आपने देखा है कि जो भटकते हैं वो सिर्फ भटकना ही उनकी ज़िंदगी रह जाता ही है और कुछ उनसे होता नहीं है। कितने लोगों को आपने देखा होगा, हाथ फैलाए आपके घर पर आते हैं। ये भटकना नहीं तो और क्या है। संसार इसलिए नहीं है और संसार में आप इसलिए नहीं आए हैं कि गुमराह होकर के यूं ही भटकते रहें। हम आए हैं कुछ कर्म करने के लिए, कुछ कर दिखाने के लिए। अब हम जो आते हैं, कुछ लोग तो बहुत धनवान परिवार में आते हैं, मगर कुछ लोग ऐसे हैं जो गरीब परिवार में आते हैं, जिनके पास में अधिक कुछ होता नहीं है। और ऐसे लोग वो होते हैं जो बड़ी मुश्किल से कुछ ज्ञान प्राप्त कर पाते हैं। कुछ तो नहीं कर पाते, थोड़े बहुत हैं वो ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं कैसे न कैसे करके, और फिर आगे चल करके हम फिर गुलामी की जंजीरों में जकड़ने की अपनी तैयारी शुरू कर देते हैं। गुलामी की जंजीरों का मतलब है नौकरी करना, किसी की दास्ता स्वीकार करना, किसी की नौकरी। नौकरी मतलब चाकरी, और चाकरी तो मतलब क्यों करी, यानी ये पछतावा होता है कि करने के बाद में आदमी जिंदगी भर पछताता रहता है, आखिर हमने ये नौकरी क्यों की। झिड़कियाँ सहने के लिए, लोगों के सामने जी हुजूरी करने के लिए, सच से आंखें मोड़ने के लिए। हमें बोला जाता है कि झूठ बोलो, तो हमें झूठ बोलना पड़ता है क्योंकि हमें पैसे मिलते हैं उसके। हमें कहा जाता है कि गलत काम करो, तो करना पड़ता है क्योंकि उसके पैसे मिलते हैं हमें। और वो पैसे धीरे धीरे रिश्वत का रूप ले लेते हैं। हमारे पास कोई भी आता है, पैसे हमारे हाथ में थमा देता है और कहता है ये काम कर, और हम कर देते हैं बिना सोचे समझे कि जो काम हम कर रहे हैं उससे दूसरों को कितना नुकसान होगा। एक आदमी का भला करने जाएं और वो भी उस आदमी का जो गलत है, और बुरा उसका करने जो आदमी सही है, तो ये जो नरक स्वर्ग की बातें हम लोग अपने दिमाग में बिठाए हुए हैं, आप सोचिए कि आप कहाँ जाओगे।
ऐसे लोग जो भ्रष्ट प्रवृत्ति के हो जाते हैं, रिश्वत लेना शुरू कर देते हैं और गलत लोगों का साथ देते रहते हैं, क्या उन्हें ये डर नहीं है कि मरने के बाद में वो नरक में जाएंगे? पर कहते हैं ये नरक स्वर्ग तो कुछ है ही नहीं, और ये सच भी है। हम ये नहीं कहते कहीं कहीं स्वर्ग है कहीं नरक है, ये ज़िंदगी ही नरक और स्वर्ग के स्वरूप है। ज़िंदगी में अगर हम खुशहाल हैं, मन से संतुष्ट हैं, तो समझ लिए हम स्वर्ग में हैं। और ज़िंदगी में अगर हम संतुष्ट नहीं हैं, सिर्फ एक ही चीज़ है, देखिए, संतोष अगर हमारे पास नहीं है, संतुष्ट नहीं है, तो हमारे पास कुछ नहीं है और हम नरक की यातनाएं भोगते रहते हैं। धन चाहे कितना भी हो, पर मन में कहीं ना कहीं कशोरता रहता है कि हमने गलत तरीके से पैसा कमाया है, हमने अमुक आदमी को परेशान किया, अमुक आदमी के साथ में हमने गलत का व्यवहार किया, अमुक आदमी को हमने फंसाया। जो आदमी सचमुच में जिसका हक था उसे हक नहीं दिया गया, किसी दूसरे को हक दे दिया गया। ये हमारे मन में हमेशा कशोरता रहता है और हम नींद नहीं ले पाते, रात को करवटें बदलते रहते हैं। ये तो है नौकरी के हालचाल। चलिए, पर हमें नौकरी से कुछ लेना देना नहीं है, हमें तो सिर्फ आपको ये बताना है कि कर्म करने से ही मनुष्य बड़ा होता है, ये कोई झुटला नहीं सकता। तो अगर हमें कर्म ही करना है तो कुछ ऐसा करें ना जिससे हमारा भी भला हो और लोगों का भी भला हो। हम किसी की नौकरी क्यों करें? हम 25, 50, 100, 200 लोग मिलकर के किसी एक कारखाने की स्थापना क्यों नहीं कर सकते? साधन नहीं है तो साधन जुटाए जा सकते हैं, ज्ञान नहीं है तो ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, योजना नहीं है तो योजना बनाई जा सकती है। लेकिन ये सब तब हो सकता है जब आप उसके लिए तैयार हों, मन से तैयार हों। सिर्फ यस बोलने से हाँ हम तैयार हैं, नहीं, कुछ नहीं होता है। तैयारी के साथ साथ आप में हिम्मत होनी चाहिए, प्यार होना चाहिए एक दूसरे के लिए। देखिए, जब तक प्यार नहीं है एक दूसरे के लिए तब तक हमारे अंदर एक ईर्ष्या भरी रहेगी। अरे ये काम तो हम शुरू करेंगे और दूसरे को फ़ायदा होगा, ऐसा हम क्यों होने दें? मगर हमेशा ध्यान में रखिए, जो शुरू करता है उसका लाभांश हमेशा अधिक ही होता है। जैसे आपके सीनियर्स आपसे ज़्यादा पैसा कमाते हैं नौकरी में, वैसे ही क्योंकि शुरुआत उसने पहले की है, ऐसे ही इसमें भी होता है कि आपका जो लाभांश है, यानी जो आपको प्राप्ति होगी, वो दूसरों से अधिक होगी। काबिलियत के ऊपर रहता है हर चीज़। उसमें भी हर एक व्यक्ति क्या काम कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, इसके ऊपर रहता है और उसका उसमें योगदान किस प्रकार का है, ये योगदान सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो आप इन बातों को भूल जाइए कि हम जो करेंगे उससे दूसरों को लाभ क्यों हो। देखिए, जब आप किसी की नौकरी करने जाते हो तो उसने भी तो कुछ किया रहता है। अगर वो भी ये सोचे कि दूसरों को लाभ क्यों हो तो वो आपको भी क्यों रखे? मगर वो जानता है कि आपको रखने से उसे लाभ ज़्यादा होगा। जितने हाथ बढ़ेंगे उतना काम बढ़ेगा, जितना काम बढ़ेगा उतना लाभ बढ़ेगा। ये बातें बहुत साधारण सी हैं जो हम सब जानते हैं। तो एक बार फिर हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे जो संकल्पित है सर्वशक्ति आनंदालय उससे जुड़िए। और जुड़ने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है कि इसके वीडियोस देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट्स चाहो तो कर दीजिए, और जो व्हाट्सएप नंबर हम देते हैं उससे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं यदि आप इच्छुक हैं तो हमारी योजना में शामिल होने के लिए। शामिल होगे तो उद्योग लगेगा,
उद्योग लगेगा तो आप उद्योगपति हो जाओगे, वरना नौकरी तो आपके लिए आजकल कहीं है नहीं। सिर्फ धक्के खाते रहिए और मटर गश्ती करते रहिए, और इसी को अगर आप ऐश कर कहते हैं तो ऐश करते रहिए। ज़िंदगी का एक क्षण वो आएगा जब आप अपने आप पर पछताओगे, आप कहोगे रास्ता हमारे सामने था, हमने ही उस रास्ते को तैयार नहीं किया, हमने ही उस रास्ते को नहीं अपनाया। अगर अपनाया होता तो आज हम लखपति होते, करोड़पति होते। सिर्फ बातों से कोई लखपति करोड़पति नहीं होता है। अगर आपको आगे बढ़ना है, तरक्की करनी है ज़िंदगी में और सचमुच में मालिक बनना है, तो आप हमसे जुड़िए। जय सर्वासक, जय सर्वासक। श्री गुरुदेव। जय जय गुरु, जय जय सर्वासक। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।